बहुत समय पहले की बात है। एक गांव सुरजनपुर में रामलाल नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसका बहुत छोटा सा परिवार था। उसके परिवार में केवल उसकी एक बेटी थी जिसका नाम सुनीता था। रामलाल ने बड़ी मेहनत करके अपनी बेटी सुनीता को शहर में पढ़ने के लिए भेजा था। सुनीता पढ़ाई में बहुत होशियार और गुणवान थी। उसी गांव में एक लालची और बेईमान जमींदार रहता था जिसका नाम रघुनाथ सिंह था। वह अपनी जमीन गरीब किसानों को ठेके पर देता और उनसे बहुत अधिक कर वसूल करता। वह अक्सर अपने नौकर से कहता, इन गरीब किसानों की भी क्या जिंदगी है, बस 2 वक्त की रोटी के लिए दिन रात मेहनत करते रहते हैं। और देखो मुझे, मैं केवल हुक्म चलाता हूँ और सारी फसल मेरे गोदामों में आ जाती है। असली दिमाग तो रघुनाथ सिंह का है। नौकर बोला, हाँ मालिक, आप तो यहाँ के राजा हो। आपकी इजाजत के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिलता। तभी वहां रामलाल आता है और कहता है, मालिक, मैंने सुना है कि आप जमीन ठेके पर देते हो। मुझे भी एक खेत चाहिए। मैं मेहनत करके उसमें खेती करना चाहता हूँ। रघुनाथ सिंह मुस्कुराकर बोला, ठीक है रामलाल, लेकिन मेरी एक शर्त है। 1 साल बाद जितनी फसल होगी उसका आधा हिस्सा तुम्हारा और आधा मेरा होगा। रामलाल मान जाता है और खेती शुरू करता है। वह दिन रात मेहनत करता है और आखिरकार खेत में गेहूं की फसल लहलहा उठती है। जब कटाई का समय आता है तो रघुनाथ सिंह वहां पहुंचता है और कहता है, यह तो मेरी उपजाऊ जमीन का कमाल है। मेहनत से कुछ नहीं होता। जल्दी से आधा हिस्सा दे दो। रामलाल दुखी होकर आधी अच्छी फसल दे देता है और अपने पास केवल खराब हिस्सा बचा पाता है। वह आसमान की ओर देखकर कहता है, हे ईश्वर, इतनी मेहनत के बाद भी हमारे हाथ खाली क्यों रहते हैं? कब हमारी अपनी जमीन होगी? कुछ महीनों बाद शहर से पढ़ाई करके सुनीता गांव लौट आती है। वह गांव की गरीबी और किसानों की दयनीय हालत देखकर दुखी हो जाती है। पिताजी, ये सब क्यों है? सब लोग इतने दुखी क्यों हैं? रामलाल ने समझाया, बेटी, यही हमारी किस्मत है। हम मेहनत करते हैं और फायदा जमींदार रघुनाथ सिंह जैसे लोग उठा लेते हैं। सुनीता बोली, नहीं पिताजी, अब यह अन्याय और नहीं चलेगा। मैं आपके साथ खेती करूंगी और उस लालची जमींदार को सबक सिखाऊंगी। अगले दिन सुनीता जमींदार के पास गई और बोली, मालिक, मुझे भी जमीन चाहिए। जमींदार हंसकर बोला, तुम तो लड़की हो, खेती कैसे करोगी? मैं किसान की बेटी हूँ, खेती करना मुझे आता है। ठीक है, आधी फसल मेरी और आधी तुम्हारी, लेकिन ध्यान रखना, ऊपर का हिस्सा मेरा और नीचे का तुम्हारा। सुनीता मुस्कुराकर मान गई। इस बार उसने आलू बो दिए। जब फसल आई तो सारे आलू जमीन के नीचे थे और ऊपर केवल पत्ते और घास। जमींदार आया तो गुस्से से, ये क्या कर दिया तुमने? मालिक, यही तो आपकी शर्त थी, ऊपर का हिस्सा आपका और नीचे का मेरा। इस तरह सुनीता सारी आलू की फसल ले आई और जमींदार को घास फूस छोड़ आई।